जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूं और यह साधना हर कोई व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि यह साधना थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन यह साधना बहुत ही आसान तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि यह साधना करने के बाद आप अपने किसी भी शत्रु के ऊपर भूत प्रेत अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे कि उसका काट कोई भी तांत्रिक नहीं कर सकता है। क्योंकि यह मसान की एक ऐसी शक्ति होती है जो कि आप उस शक्ति को सिद्ध करते हो और सिद्ध करने के बाद फिर उस व्यक्ति के ऊपर जो है कि आप लोग लगाते हो, जिससे कि वह व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है और उसका काट इस समय या कोई भी ओझा सोखा तांत्रिक उसका काट नहीं कर सकता है, क्योंकि यह बहुत ही प्रचंड सिद्धियाँ हैं, जिससे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के ऊपर यह शक्ति जब छोड़ दोगे तो वह व्यक्ति पागल होकर घूमता है और वह पागल हो जाता है और उसके घर में देखोगे भूत प्रेत दिखाई देते हैं और उसके घर के ऊपर जो कि खून का छींटा दिखाई देना चालू हो जाता है। और उसके घर में कहीं ना कहीं अगर उसका घर मकान ईंट का बना हुआ है तो देखोगे उसके घर का जो दीवार होता है वो खड़ फट जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो है कि वह फट जाता है। और ऐसे जगहों पर आप देख सकते हैं, यह वाराणसी का नज़ारा है, काशी का नज़ारा है, मनकनका घाट का। तो ऐसे जगहों पर व्यक्ति को जो है कि साधना करना चाहिए, लेकिन हालांकि यहाँ पर आप लोगों को जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर लोग आपके अगल बगल इर्द गिर्द जो कि घूमते रहेंगे जो है कि। तो आप जो है कि किसी एकांत जगह है जो वहाँ पर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आता जाता ना रहे, वहाँ पर बैठकर यह साधना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यह साधना आप अमावस्या वाले रात को कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में यह साधना आप अच्छे से कर सकते हैं। और आप यह साधना 11 और 12 के बीच में करना है। और आप साधना के लिए जाएं तो आपको कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं या आपके समक्ष वो आए नहीं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके समक्ष आता है और आपको टोकता है तो यह साधना फलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कई भेद होते हैं, जिससे कि वह शक्तियाँ आपके समक्ष नहीं आ पाती हैं और आप बैठे रह जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते करते आप थक जाते हैं। तो जब वह साधना आपको सिद्ध नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ होता है कि आपने इतना मेहनत किया और वह साधना सिद्ध नहीं हुआ। तो आप इस प्रकार से जो है कि साधना करें कि कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष ना आ पाए और आपको ना देख पाए। तो चलिए आपको साधनाओं का सामग्री बताते हैं कि आपको लेकर जाना क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों की जब मृत्यु होती है तो तिथि पर जो कि एक हाड़ी होता है, हाड़ी में कुछ धुएँ वगैरह जो कि सुलगाए होते हैं, वैसा वाला आपको एक हाड़ी ले लेना है और उसमें आपको कलेजी, जो आपको दुकान से किसी भी दुकान से कलेजी मांगेंगे बकरे का या मुर्गे का, और कलेजी लेना है। लेने के बाद दसांग, उसमें देसी घी रहेगा, बतासा रहेगा, लावा रहेगा, काजू रहेगा, बादाम रहेगा, ठीक है, और बड़ी वाली बादाम रहेगा उसमें, जिससे कि आप उस चीज़ को कर सकते हो अच्छे से जो है कि। तो उसमें यह सामग्री रहेगा, आपको एक माला रहेगा, गजरा माला रहेगा, और एक इत्र जिसको सेंट बोला जाता है, सेंट, अगरबत्ती, धूपबत्ती, 21 दिया
यानी दीपक जो जलाते हैं, ठीक है, वो भी देसी घी का होना चाहिए 21, ठीक है। और आपका रुद्राक्ष का माला होना चाहिए और सिद्ध माला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बगैर सिद्ध माला ही लेकर बैठ जाओ मुँह उठाकर, नहीं, सिद्ध माला होना चाहिए, तभी आप उसमें कामयाब हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आसन आपका होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। और आसन आपका होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। सारा जितने भी कपड़े हैं आपका ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि आप वीडियो में देखते हैं मैं कई शिष्यों का वीडियो डालता हूं तो उसमें सभी शिष्य ब्लैक ही पहने होते हैं, तो आप ब्लैक ही पहन कर जाइएगा जो कि। और उस दिन आपको भोजन नहीं करना है, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक नहीं करना है, आपको 2 घंटे ये मंत्र को जपना है। शक्ति सामने आएगी, डर कर भागना नहीं है। जिसके अंदर हिम्मत होगा सिर्फ वही यह साधना करे, वरना और भी कोई भी व्यक्ति नहीं, किसी को नहीं करना है। जिसका दिल कमज़ोर है, जो सच में नहीं कर पाते हैं, वह नहीं करें। क्योंकि जब शक्ति आती है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको उठाकर यहाँ से फेंक देगा, समझ रहे हो। क्योंकि इतनी बड़ी वो शक्ति होती है जो कि समझिए, क्योंकि वो जब भी आएंगे मसान धरती फाड़ कर निकलेंगे, देखोगे। और जब धरती फाड़ कर ये निकलेंगे जो कि समझ लीजिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति हमारे समक्ष खड़ा हुआ है। और देखकर मत डर जाना, क्योंकि यह शक्ति बहुत ही प्रचंड है। जितनी भाई मैं इसका गुण गाऊं उतना ही कम है, क्योंकि यह शमशान का ही एक भूत है, समझ लो। लेकिन जिस भी व्यक्ति के पीछे अगर लगाओगे, समझ लो, तो पूरी शमशान इसके पीछे चलता है। और पूरी शमशान के जितने भी इर्द गिर्द जो कि भूत प्रेत होते हैं, समझ लो, इसी भूत के पीछे चलेगा और उसका घर एकदम विनाश कर देगा। और उस व्यक्ति के ऊपर अगर छोड़ोगे तो जानते हो, पागल बनकर यानी लत्ता बिनने के काबिल हो जाएगा वो। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग साधनाओं में आइए तो सकारात्मक विचार लेकर आइए, नकारात्मक विचार ना लेकर आइए। यह प्रयोग सिर्फ उनके लिए है जब कोई भी व्यक्ति आपको जान से मारने की कोशिश करता है, उनके लिए है, ना कि किसी सज्जन व्यक्ति को परेशान करने के लिए है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ से गुजारिश करता हूँ कि किसी सज्जन व्यक्ति को आप परेशान ना करें, क्योंकि अगर सज्जन व्यक्ति को अगर परेशान आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अपने जीवन में परेशान हो जाएंगे। तो आप परेशान ना करें, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति सच में आपको परिवार को विनाश करना चाहता है, आपको विनाश करना चाहता है, आपको परेशान कर रखा है, और आप अपने आप पर सही हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं उस व्यक्ति को और उसको जवाब नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका मन बढ़ता जाता है और आपको प्रताड़ित करने का वो भरपूर प्रयास करता है और भरपूर जो कि वार करता है, जिसके कारण आप समाज में इस प्रकार से जलील हो जाते हैं कि उसका आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और यही कारण होता है कि उसका वह नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो मेरे जो भी साधक और दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे जो नए साधक हैं, नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और कमेंट करें। और यह साधना को बहुत ही ज़बरदस्त साधना को और बहुत ध्यान और गुरु के मार्गदर्शन में करें। और जो साधना अगर शमशान में किया है वह साधना कर सकता है, और जो नहीं किया है वो भी कर सकता है। लेकिन क्या है कि थोड़ा अपनी खुद की सुरक्षा रहेगा तो ठीक है, क्योंकि हमारे चैनलों पर बहुत ऐसे सुरक्षा मंत्र भी दिए गए हैं, आप वह सुरक्षा मंत्र लगाकर कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी अगर होता है तो कहीं ना कहीं आपके भी माता पिता होते हैं, आप भी किसी माता के बेटे हैं, तो आपको ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और खुद बहुत ही ध्यान लगाकर यह साधना करना है और भागना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी से हार मान जाओगे तो जीवन में कभी तांत्रिक नहीं बन पाओगे। तांत्रिक बनने के लिए कुछ को खोना पड़ता है, समझ लो। या तो अपना समय खो दीजिए इस पर, या तो यह इसको करिए ही मत, क्योंकि समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आप समय कहाँ देते हैं। और समय का
एक चीज़ और, आप गंगा जल भी लेकर जाइएगा, क्योंकि गंगा जल ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि गंगा जल जब आप बैठ जाते हैं तो ये गंगा जल को जो है कि अपने शरीर के ऊपर जो है कि हल्का सा जो है कि छिड़क लेना है, और जहाँ पर जो कि हाड़ी रखा गया है और हाड़ी में जो कि सब डालकर जो कि उसमें हवन करना है आपको, ठीक है। हवन करना है जो कि, क्योंकि जो भी शक्ति निकलेगा तो उसी पास से ही निकलेगा, ना कि किसी दूर से कोई भी व्यक्ति आएगा, ठीक है। उसी हाड़ी में से निकलेगा जो है कि, और आग जलता ही रहेगा, ठीक है। आग बुझना नहीं चाहिए और दीपक भी बुझना नहीं चाहिए। अगर कहीं दीपक बुझता है तो कहीं ना कहीं आप साधनाओं में असफल हो जाएंगे। तो दीपक नहीं बुझना चाहिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, दीपक बुझना नहीं चाहिए, ठीक है। और सारा सामान को जो है कि आप लोग निकाल कर चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद अपना मंत्र का उच्चारण करना चालू करिएगा। देखोगे धीरे 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 आपकी शरीर में कि नीचे से धरती ऐसा लगेगा जैसे कि भूकंप नहीं आता है, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ऊपर नीचे करना चालू कर देगा जो है कि समझिए। तब भी आपको डरना नहीं है, वरना कि आप अपनी खुद की जान गंवाएंगे और दूसरों का भी जान गंवा देंगे, ठीक है। तो आप कभी भी अकेले ही जाना, ना कि किसी दूसरे को लेकर जाना, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से साधक हैं जिनको मैं यह साधना पेड ग्रुप में कराया हूँ, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लेकर गए, शक्तियाँ आई, लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति उनके साथ गया था उनको परेशान करना चालू कर दी, क्योंकि वह शक्ति आपके नाम से दिया जाता है और आपकी स्क्रीन पर यह मंत्र दिख रहा है, जिससे कि यह मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत ही छोटा मंत्र है, लेकिन इसका कारनामे बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक बात आप बहुत ध्यान से रखिएगा, और इसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से साधना करिए और आगे बढ़िए, लोगों का भला करिए। और यह साधना मैं इसलिए दिया हूं कि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक जो कि कमेंट में कर रहे हैं, वीडियो के कमेंट में कर रहे थे कि गुरुजी हमें शत्रु बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उनके लिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।